देखिए पिछले वीडियो में हमने बिहार से रिलेटेड 50-60 क्वेश्चंस किए थे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने देखा भी। और इस वीडियो में अपन बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स देखेंगे, फटाफट देखेंगे। 40 वन लाइनर है और उसमें कुछ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं वो भी आपको देता चलूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने वाले आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा वीडियो एग्जाम से पहले। 100% है कि इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार का इंडिया में। तो ये डेटा है 73,80.79 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेटा एग्जैक्ट याद रख लीजिएगा क्योंकि डेटा भी पूछ लेता है डायरेक्ट। अगर मैं बिहार के एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूं तो वो है 94,163, 94,163। ये भी आ जाता है किलोमीटर स्क्वायर, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। और इसमें अगर फॉरेस्ट एरिया है इतना, तो परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो ये आता है 7.74%। 7.74%, ये परसेंट भी पूछ लेगा। ठीक है, दो प्रकार के फॉरेस्ट हैं मेनली बिहार में। एक है वेटवुड फॉरेस्ट, वेटवुड फॉरेस्ट वेटवुड फॉरेस्ट या फिर ड्राई वेट डिसीडियस फॉरेस्ट, और दूसरा है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। अगर मैं वेटवुड फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो इसमें जो है 120 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश जहां पे होती है ये वहां पे पाया जाता है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, शीशम का पेड़ जो होता है वो एक वेटवुड फॉरेस्ट है। और इसके अलावा शीशम के अलावा सलेम एक पेड़ होता है, सलेम। ठीक है, और सलेम के बाद एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, शॉल, SHAWL, ये भी एक पेड़ है जो वेटवुड फॉरेस्ट में आता है। ड्राई डिसीडियस देखिए ये तो बहुत इजी है, जहां पे 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ये वहां के लिए है। 120 सेंटीमीटर से कम बारिश जहां होती है, तो ये मेनली इसमें जो पेड़ हैं वो कौन से हैं, देखिए मैंगो है हमारा, महुआ है। ठीक है, मैंगो, महुआ, और इसके अलावा कटहल का पेड़ जो है ये भी ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है। कटहल, जैक फ्रूट जिसको कहते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगा कि बिहार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट है, एक वेस्ट चंपारण और एक कैमूर। वेस्ट चंपारण और एक कैमूर, इसमें भी देखिए 1 नंबर पे ये है। और अगर मैं कम में बात करूं, सबसे कम फॉरेस्ट कवर किसके पास है, कौन से जिला के पास है, तो ये है हमारा शेखपुरा। शेखपुरा नंबर 1 पे कौन सा है, शेखपुरा। और नंबर 2 पे मैं बात करूं तो शिवहर है। नंबर 2 पे मैं बात करूं तो शिवहर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है कि नेट जीरो टारगेट ऑफ बिहार कितना है 2040। नेट जीरो का मतलब क्या हुआ कि कार्बन एमिशन को जीरो तक लेके जाएंगे, कब तक, 2040 तक। और ये बिहार का टारगेट है। अगर सेंटर का टारगेट देखेंगे आप तो 2070 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2040 बिहार का है और सेंटर का 2070 है। इसके बाद है 5 डेज प्रायर वेदर इंफॉर्मेशन, मतलब 5 दिन पहले पता चल जाएगा कि इस एरिया में कैसा मौसम होने वाला है, किस तरह के माहौल होंगे। तो ये एक ऐप है, इसका नाम है मौसम बिहार ऐप। मौसम बिहार ऐप, इसको भी याद रखिए, क्या नाम है इसका, मौसम बिहार ऐप। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आती है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम बिहार ऐप। ठीक, इसके बाद है कि 7 निश्चय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 निश्चय लेकिन सेकंड 2.0। इसमें कितना पैसे का टारगेट है, तो ये है 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ का टारगेट है। ठीक है, 7 निश्चय। 7 निश्चय इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें 7 निश्चय बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, जिसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति पहला, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा जो है वो है हर खेत तक पानी, चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, छठा है कनेक्टिविटी होगी और आसान, और सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये सातों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस 7 पे काम होगा। इसके अलावा एडिशनल में बात बताऊं अगर, तो 12वीं पास करने पे लड़कियों को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर ग्रेजुएशन कर लेती है लड़कियां तो 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। 7 निश्चय का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इसमें और अगर मैं बात करूं तो सोलर पावर, सोलर स्ट्रीट
लाइट लगेगा हर गांव में लगेगा, ठीक है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होगी हर गांव में। और ये जो इसका टाइम पीरियड है वो है 2020 से लेकर 2025 तक, 2020 से लेकर 2025 तक। और अगर मैं बात करूं पहला कब आया था, तो ये आया था 2015 में। फर्स्ट कब आया था, 2015 में आया था पहला सात निश्चय। अब जो चल रहा है ये क्या है, सात निश्चय 2। क्लियर हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूल महोत्सव। क्यूल महोत्सव जो है ये कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है लखीसराय में। देखिए क्यूल जो है वो एक नदी है और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। मैं यहां बताता हूं आपको, एक सेकेंड। देखिए क्यूल जो है लखीसराय में होगा, और क्यूल नदी जो है ये है गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये गंगा से कहा मिलती है, सूरजगढ़ जगह है, सूरजगढ़, सूरजगढ़ में मिलती है। और थोड़ी सी बात और बता देता हूं, देखिए ये मेनली क्यूल नदी तीन जिलों में बहती है बिहार में। एक तो बता दिया मैंने लखीसराय, और दो जिला जो है वो है शेखपुरा, शेखपुरा और जमुई, शेखपुरा और जमुई, ठीक याद रहेगा, शेखपुरा और जमुई। और इसी लखीसराय के पास जो है वो हुआ है क्यूल महोत्सव, याद रहेगा। बिहार बजट के अनुसार 23-24 के अनुसार फिक्सल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना परसेंट है, ये है 2.98%। एकदम रट लीजिए, 2.98% फिक्सल डिफिसिट, इसको भूलना नहीं है। चलिए, बिहार क्रिकेट टीम जीती है रणजी प्लेट ग्रुप, रणजी प्लेट ग्रुप, ठीक है। बिहार क्रिकेट टीम जीती है, किसको हराई है, ये हराई है मणिपुर क्रिकेट टीम को। किसको हराई है, मणिपुर क्रिकेट टीम को। अच्छा इसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये ग्रोथ रेट है 15.24%, 15.24%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी states of Bihar one school each be opened on the lines of सिमुलतला स्कूल। देखिए सिमुलतला स्कूल क्या है, सिमुलतला एक जगह है, और ये जगह कहाँ पे है, जमुई में है। सिमुलतला एक जगह है जमुई में, और जमुई में ये यहाँ पे एक स्कूल है, आवासीय स्कूल है, और इसमें 6 से लेके 12 तक के बच्चों का एडमिशन होता है, 6 से लेके और 12 तक के बच्चों का एडमिशन होता है। बहुत ही सस्ता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई फीस भी नहीं लगता इसमें। और 2010 में नीतीश कुमार जी ने इसको खोला था, 2010 में। अब इसी के तर्ज पे 12 और जिले में खोले जा रहे हैं, 12 और जिले में खोले जा रहे हैं स्कूल को। तो ये जिले कौन कौन से हैं, नालंदा है, रोहतास है, कैमूर, बांका, सिवान, ये हो जाएगा आपका सिवान हो गया, गोपालगंज, समस्तीपुर, ठीक है। इसके बाद आ गया ये मधेपुरा, सुपौल, और वेस्ट चंपारण, वैशाली और पूर्णिया। तो इन जिलों में खोला जाएगा सिमुलतला स्कूल। टोटल कितने जिले हैं, 12 जिले हैं, 12 जिले, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर जल जीवन हरियाली अभियान रूफटॉप सोलर प्लांट हैव बीन इंस्टॉल्ड इन, रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है, कितने इंस्टॉल किए गए हैं, ये बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ बिहार में कितने इंस्टॉल किए गए हैं, तो ये है आपका 1890, 1890 इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेबर 20 जो है इसका थीम क्या है, ये पटना में इनॉग्रेट किया गया विश्वनाथ आर्लेकर जो कि हमारे राज्यपाल साहब हैं। तो ये क्या इसका थीम है, वन फैमिली वन फ्यूचर, वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, क्लियर। स्पेशल ओलंपिक गेम्स बर्लिन, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है कि जरूर पूछा जाएगा। स्पेशल ओलंपिक गेम्स बर्लिन जर्मनी में गजेंद्र कुमार जी को मिला है 2 प्राइज मिला है, एक 400 मीटर रेस में सिल्वर मिला है और एक मिला है ब्रॉन्ज शॉटपुट में। दोनों खेल खेलते हैं, ये एक ही आदमी है, ध्यान रखिएगा, और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये गजेंद्र कुमार। तो क्या जादू चलाया है इन्होंने, गजेंद्र कुमार, ठीक है। और स्पेशल ओलंपिक गेम है, आप समझ रहे हैं, स्पेशल ओलंपिक गेम्स कहां पे हुआ है, बर्लिन जर्मनी में। इंटरनेशनल, अच्छा इसमें टोटल मेडल कितने मिले हैं, तो 202 मेडल मिले हैं, जिसमें इंडिया ने 76 गोल्ड पाया है, 76 गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है। इसके बाद अपन चलते हैं, देखते हैं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, इसमें 4 गोल्ड 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज से टोटल
13 मेडल्स इंडिया बिहार को मिला है इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में। ठीक है, वुमेन लीडर अवार्ड मिला है किसको? खुशबू झा। खुशबू झा को मिला है